नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। ऑटो चालक की पिटाई का ये पूरा मामला है और जिन दो आरोपियों ने ऑटो चालक की पिटाई की थी वो अब धरे गए हैं। अक्षय और मनोज दुबे नाम, दोनों गिरफ्तार। मुख्य आरोपी अभिषेक दुबे और चंदन फरार। आरोपी अभिषेक दुबे उर्फ गुड़ी महाराज का पॉलिटिकल कनेक्शन है। कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया की बधाई संदेश वाले पोस्टर में नजर आया मुख्य आरोपी अभिषेक दुबे, लेकिन दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये दो आरोपी हैं अक्षय और मनोज, लेकिन अभी भी दो मुख्य आरोपी अभिषेक और चंदन फरार हैं। आरोपी अभिषेक दुबे का पॉलिटिकल कनेक्शन आया है सामने। कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया के बधाई संदेश वाले पोस्टर में नजर आया मुख्य आरोपी। तो यानी कि राजनीति का दबदबा बनाने की कोशिश, राजनीति में है, उसी की दबंगई यहां पर दिखाने की कोशिश इन दबंगों ने शायद की थी कि हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन अब सामने आई है सच्चाई कि ये कौन है, जिसमें से दो को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन मुख्य आरोपी अभिषेक दुबे और चंदन अभी भी फरार। कांग्रेस कनेक्शन सामने आया है इस पूरे मामले में। आपको बता दें, विवेक तनखा ने भी इस पर सवाल उठाए थे। और आपको बता दें कि इसे लेकर विवेक तनखा ने ट्वीट किया है। विवेक तनखा ने ट्वीट कर जताया विरोध, लिखा, कौन है ये दो दरिंदे, इस तरह मारने का अधिकार किसने दिया? मेरी तरफ से ड्राइवर को 10,000 दिए जाएंगे। विवेक तनखा ने भी इस पर सवाल उठाए, लेकिन अब कांग्रेस कनेक्शन इसमें सामने आया है। इन लोगों का कांग्रेस से कनेक्शन है, ये सामने आया है क्योंकि लखन घनघोरिया का जो बधाई पोस्टर है, बधाई वाला, उसमें ये मुख्य आरोपी दिखाई दिया है। तो आपको बता दें कि 2 दिन पहले एक ऑटो चालक की बेरहमी से पिटाई की थी इन लोगों ने, और जबलपुर में ऑटो चालक की पिटाई पर अब गृह मंत्री ने भी कहा कार्रवाई की है। 2 गिरफ्तार, सोमवार को केस रजिस्टर हो गया है। ये मध्य प्रदेश का कानून है, यहाँ तालिबानी संस्कृति की कोई जगह नहीं है। विषय पर संज्ञान ले लिया है, कार्रवाई निश्चित रूप से उस पर है। उन पर केस रजिस्टर्ड कर दिए गए, केस उसी समय रजिस्टर्ड गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी। केस रजिस्टर्ड हुआ है तो वो भी होगा। पूरे विषय पर पवन हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पवन, 2 लोग पकड़े गए हैं, 2 अभी भी गिरफ्त से बाहर। एक चीज और, कांग्रेस कनेक्शन। जी श्रद्धा, बिल्कुल ये जो घटना हुई थी उसी समय ये स्पष्ट हो गया था। ये कहीं ना कहीं से या तो बहुत रसूखदार हैं या पॉलिटिकली इन्हें सपोर्ट प्राप्त है, तभी तो जाकर के दिन के समय में, दिन दहाड़े इस तरह की वारदात को, कम से कम 50 लोगों के बीच में इस तरह की वारदात को अंजाम देना। एक्सीडेंट होते रहते हैं, ये पूरे देश में इस तरह की घटनाएं आम है, बेहद आम है। जबलपुर में भी ट्रैफिक सेंस लोगों में नहीं है और कई बार छोटी गाड़ी या बड़ी गाड़ी की लापरवाही से या छोटी सी चूक से एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन इस तरह का आक्रोश दिखाना, इस तरह से मारपीट करना, वो भी एक गरीब ऑटो चालक जो किराए से ऑटो लेकर के अपना परिवार चलाता है, छोटी सी गलती थी। चाहते तो उस पर FIR करा सकते थे, ऑटो जब्त करा देते, उसको गिरफ्तार करवा देते, उसको पनिशमेंट कानून देता, जो कि हमारे देश में संस्कृति है, लोकतंत्र भी यही कहता है कि कानून सजा देगा। लेकिन इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना, इस तरह से मारपीट करना, ये पूरी इंसानियत के लिए और पुलिस के लिए चुनौती है, शर्मसार करने वाली घटना है। विवेक तनखा ने ट्वीट भी किया, कहा कि ये किस तरह की दरिंदगी है, ये कौन लोग हैं? अब ये लोग सामने आ गए हैं, कौन है? बिल्कुल, ये जो 2 लोग पकड़े गए हैं, मनोज दुबे और अक्षय शिवहरे, ये उसके सहयोगी हैं। गुड़ी महाराज, जिसका नाम है अभिषेक दुबे, और गुड़ी महाराज उसके सहयोगी हैं, उसके साथ रह करके काम करते हैं, पॉलिटिकली संरक्षित हैं। और ये कहीं ना कहीं अभी भी एक बात स्पष्ट नहीं हो रही है कि पुलिस शायद डर रही है, क्योंकि जो और भी तथ्य सामने आए हैं कि घटना के बाद में पीड़ित को, जो ऑटो चालक है, उसको इस बाइक पे लेके ये थाने गए, थाने में ले जाकर के अंदर बंद करा दिया और तकरीबन 5 घंटे तक थाने में रहे और वहां से आरोपी चले गए। रात में 9:30 बजे लड़कियों के द्वारा, जिनकी स्कूटी से टक्कर हुई थी, उनके द्वारा FIR दर्ज कराई जाती है। तब तक पीड़ित जो है थाने में ही रहता है, उसका ना मुलाहजा होता है। ये जो लड़की है, ये लड़की कौन है? इस लड़की से बात हुई? ये कौन है? इस लड़की के क्या लगते थे भाई कि एक फोन पे आ गए वहां पर और इस तरीके से मारपीट शुरू कर दी? अब इस बारे में जो जानकारी आई है कि वो जो गुड़ी महाराज है उसके रिलेशन में है ये लड़कियां, जिनकी स्कूटी से टक्कर हुई थी, और उसने ही फोन करके बुलाया और शायद कुछ ही दूरी पर ये लोग थे जो तत्काल वहां मौके पर पहुंच भी गए।
लेकिन अभी तक लड़कियां सामने नहीं आई हैं। वो शायद वीडियो वायरल होने के बाद में बचने की कोशिश कर रहे हैं और आरोपीगण भी फिलहाल फरार हैं। पुलिस पर एक तरह का दबाव नजर आ रहा है कि पुलिस ने सहयोगियों को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इतनी बड़ी घटना में 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीतने के बाद भी आरोपी फरार हैं, वीडियो वायरल है, हर तरफ इसकी निंदा हो रही है, पुलिस की भी निंदा हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक डर नजर आ रहा है कि कहीं पॉलिटिकल प्रेशर है या फिर रसूख का उसका डर है कि उसका अप्रोच बहुत होगी, पुलिस पर कार्रवाई होगी। हालांकि अधिकारी दावे कर रहे हैं कि 17 से ज्यादा मामले उस पर दर्ज हैं। यह भी खुलासा हुआ है कि गुड़ी महाराज पर 17 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या और हत्या के प्रयास की शिकायतें भी पुलिस के पास दर्ज हैं। ऐसे में आरोपी का बचना लगता तो नहीं है कि बचेगा, लेकिन यदि पुलिस लेकिन सबसे पहले वो लड़कियां भी, क्योंकि शुरुआत तो वहीं से हुई कि भाई आप ये क्या गुंडागर्दी है। अगर किसी की गाड़ी से या किसी के ऑटो से आपकी टक्कर हो गई तो पुलिस कंप्लेंट करिए, पुलिस देखेगी। आप यहाँ पे गुंडागर्दी मचाने पे तुले हुए हैं कि आए मारपीट हो और वो बेचारे को इतनी बुरी तरीके से पीट रहे हैं। बिल्कुल श्रद्धा, सबसे पहला सवाल यही है कि अगर एक्सीडेंट हुआ था तो पुलिस को वहां पर फोन करना चाहिए था, ना कि अपने परिवार के लोगों को। और अगर परिवार को बुलाया भी गया था तो आरोपी जो था, ऑटो चालक जो था, उसे लेकर के सबसे पहले थाने जाना चाहिए था, ना कि बीच सड़क पर उसे इस कदर पीटना चाहिए था कि वो बेसुध हो जाए, बेदम हो जाए और उसकी जान पर बनाए। हालांकि पीड़ित जो है, अब उसको विवेक तनखा के ट्वीट के बाद हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, वहां उसका आईसीयू में इलाज चल रहा है। फिलहाल जाहिरा चोट नहीं है, अंदरूनी चोटें हैं। खैर, पुलिस अगर उन 2 लड़कियों से कांटेक्ट करेगी, उन 2 लड़कियों से पूछताछ करेगी तो बहुत आसानी होगी पुलिस के लिए। जो तो ये मुख्य आरोपी हैं, ये अभिषेक दुबे और चंदन, ये कहाँ छिपे बैठे हैं, अब अपना मुंह छिपा के कहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ गई दबंगई, इस बारे में पुलिस बहुत आसानी से निकाल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, फिलहाल पुलिस अधिकारियों का ये दावा है कि हम उसके पूरे कनेक्शन और उसके जहां जहां संभव स्थान है, जहां वो छिप सकता है, जहां बचने के लिए जा सकता है, जिनकी मदद ले सकता है, उन सभी के कनेक्शन तलाश कर रहे हैं। उन सभी से बात करेंगे और उनको आरोपियों को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। और एसपी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन, तमाम जानकारी दे